नमस्कार बच्चों। अब नए टॉपिक पर आते हैं। बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी यानी दो संख्याओं पर संक्रिया। कौन सी संक्रियाओं को बाइनरी ऑपरेशंस कहते हैं या द्विआधारी संक्रिया कहते हैं? आप अभी तक पढ़ के आए हैं योग एक संक्रिया होती है, माइनस भी एक संक्रिया होती है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, भागफल, ये सब संक्रियाएं आप अभी तक पढ़ के आए हैं। इसी तरह से ही इन्हीं के यूज़ करके कौन सी किस खास समय में द्विआधारी संक्रिया होगी या नहीं होगी वो इस टॉपिक में आपको देखना है। तो अब पहली बात, द्विआधारी संक्रिया क्या होती है? द्विआधारी संक्रिया, मान लो ये एक स्टार का निशान मैं बना रही हूँ। एक ऑपरेशन है ये संक्रिया, इसे मैं स्टार से डिनोट कर रही हूँ। अब ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन कुछ भी हो सकता है, और भी कोई कई तरह के ऑपरेशंस बन सकते हैं। लेकिन ये ऑपरेशन ए बाई ए के सेट से ए में एक ऐसा फलन है, फंक्शन है, ताकि ए इसका मेंबर, बी इसका मेंबर, दोनों एक ही सेट है, यानी ए स्टार बी, यानी दो संख्याएं इसमें से ली जाएं ए बी, और जब इनमें ये ऑपरेशन लगे और वो रिज़ल्ट आए कोई तीसरा नंबर, ये तीसरा नंबर भी अगर ए में होता है तो इसको हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन क्या है? आपने देखा है कि जब हम कोई दो संख्याओं का योग करते हैं, लेट सपोज 2, 3 और 2 का योग करते हैं, तो ये रिज़ल्ट आता है 5। यानी दो संख्याओं में कोई ऑपरेशन लगा और वो ऑपरेशन करने के बाद वो किसी तीसरी संख्या से संबंध हो गया। तो दो संख्याएं किसी प्लस नाम के एक संक्रिया से जब करती हैं तो एक संख्या 5 से संबंध हो जाती हैं। तो बेसिकली बाइनरी का ये मतलब होता है कि दो चीज़ों पर जब ऑपरेशन लगता है तो रिज़ल्ट एक सिंगल आ रहा है। अब ये प्लस बाइनरी यानी द्विआधारी संक्रिया कहलाएगा तब यदि ये जो रिज़ल्ट आ रहा है ये भी उसी सेट का मेंबर हो। तो बाइनरी ऑपरेशन ये कहता है कि अगर किसी सेट के दो मेंबर्स ए और बी लिए जाएं और उनके बीच में कोई संक्रिया करें, निश्चित तौर पर संक्रिया करने के बाद कोई नई संख्या बनकर आएगी। अगर ये नई संख्या भी इसी सेट में मौजूद है, प्रेजेंट है, तो ये संक्रिया आपकी द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसको मैं आपको समझाती हूँ। और ये चूँकि फलन है, हम फलन को लिखने का ढंग ऐसे ही रखते थे जैसे एफ रखते थे। तो फलन क्या है आपका? ए बी, यानी ए और बी का कॉम्बिनेशन हमने लिया और इनके बीच में हमने ऑपरेशन लगाया। तो अब मैं इसको बताती हूँ कि जैसे हमने एक सेट लिया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n, और प्लस लिया हमने संक्रिया। तो ये अगर हमसे कहें कि बताइए ये प्लस प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में एक द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, यानी n क्रॉस n, यानी दो मेंबर हम n के लेंगे, उनमें प्लस करेंगे, अगर रिज़ल्ट n में ही आता है तो ये द्विआधारी संक्रिया है, अथवा अदरवाइज़ वो नहीं है। मान लीजिए कोई भी दो हमने एक नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या n लिया, दूसरी प्राकृतिक संख्या हमने
बी ली और दोनों के बीच में ऑपरेशन यानी संक्रिया प्लस लगाई। ए प्लस बी जब करेंगे निश्चित तौर पे ये कोई एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग सदैव प्राकृतिक ही होता है। अतः अगर मैं इसे सी मानूं, अगर इनका रिजल्ट सी आता है तो निश्चित तौर पे सी नेचुरल नंबर होगा यानी प्राकृतिक संख्या होगी। तो इस तरह से प्लस जो है एक द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। लेकिन अगर यही मैं माइनस के लिए बात करती इसी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के लिए, तो मैं एक संख्या 2 ले रही हूँ, एक संख्या ए की जगह 2 ले रही हूँ, बी की जगह 3 ले रही हूँ। 2 - 3 अगर करूँगी तो रिजल्ट आएगा -1। -1 n में नहीं है, यानी दो प्राकृतिक संख्या यानी इस सेट के 2 मेंबर में हमने वो ऑपरेशन लगाया, जो रिज़ल्ट आ रहा है वो अगर उसी में n में नहीं है तो यह एक द्विआधारी संख्या नहीं है, या ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो माइनस यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ, जबकि प्लस यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन होता है। इसी तरह से मल्टीप्लाई की बात करें नेचुरल नंबर में, तो 2 n से n में अगर बात करते हैं तो कोई भी 2 हम नेचुरल नंबर लेते हैं a और b और उनका गुणा करते हैं। 2 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव प्राकृतिक ही होगा। तो इसका मतलब c क्या हो गया, एक प्राकृतिक संख्या हो गई। अतः गुणनफल जो है वो क्या होती है, एक द्विआधारी संक्रिया होती है। तो ये द्विआधारी संक्रिया के बारे में आपका कंसेप्ट था। लेकिन अगर डिवीज़न लेके चलते हैं, ऑपरेशन डिवीज़न है, कोई भी 2 हम प्राकृतिक संख्या लेते हैं, वही 2 और 3 ले लेती हूँ, तो 2/3 या 2 भाग दिया जा रहा है 3 से, ये जो रिज़ल्ट आएगा 2/3, ये किसी भी हालत में प्राकृतिक संख्या नहीं है। अतः दो संख्याओं, इसके 2 मेंबर्स पे ऑपरेशन लगाने के बाद रिज़ल्ट इसी सेट का मेंबर नहीं है, तो इस तरह से यह एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो इस तरह से द्विआधारी संक्रिया आप डिसाइड करते हैं। तो आपकी किताब में एग्जाम्पल 29 दे रखा है, उसमें सेट ये R लिया हुआ है। अब आपने देखा प्लस के लिए अगर नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं तो प्लस और मल्टीप्लाई तो द्विआधारी है, लेकिन माइनस और डिवीज़न द्विआधारी संक्रिया नहीं है। लेकिन अगर इसी के स्थान पे ये मैं प्राकृतिक संख्या हो जाती, क्या हो जाती, प्राकृतिक संख्या, तब किन्हीं भी 2 प्राकृतिक नहीं, वास्तविक संख्या, तो अगर ये वास्तविक संख्याओं में यही संक्रिया जब लगती तो किन्हीं भी 2 वास्तविक संख्याओं का योग सदैव वास्तविक होता है। तो इसका मतलब प्लस और माइनस, अगर माइनस करते तो माइनस भी, प्लस तो था ही खैर, लेकिन माइनस भी किन्हीं भी 2 का अंतर, किन्हीं भी 2 वास्तविक संख्याओं का अंतर वास्तविक ही होता है। अतः वही माइनस जो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में द्विआधारी संक्रिया नहीं थी, लेकिन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए यह द्विआधारी संक्रिया हो गई। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन सदैव ही द्विआधारी होगा या नहीं होगा। किसी सेट में वो द्विआधारी है, किसी सेट में वो द्विआधारी नहीं है। इसी तरह से डिवीज़न नेचुरल नंबर्स के लिए द्विआधारी नहीं था, लेकिन वास्तविक संख्याओं के लिए द्विआधारी होगा। अगर 2 3 से डिवाइड हो रहा है तो 2/3 नेचुरल नंबर नहीं है पर रियल नंबर है, यानी अगर रियल नंबर के सेट में ऑपरेशन लगता तब ये द्विआधारी संक्रिया होती। तो ये चारों के चारों ऑपरेशन
आर के सेट में यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में द्विआधारी संख्याएं हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में सिर्फ प्लस और मल्टीप्लिकेशन ही द्विआधारी संक्रिया है। तो एग्जाम्पल 30 जो है पेज नंबर 20 पर यही बताता है कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नेचुरल नंबर्स में यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। फिर आपका एग्जाम्पल 32 आप देखेंगे, सारा अच्छे से इसमें दिया हुआ है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। फिर आते हैं किसी बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं करता। क्रम विनिमय नियम, अगर कोई ऑपरेशन, ये स्टार एक ऑपरेशन है ए और बी के बीच में, और ये बाइनरी ऑपरेशन है यानी ये द्विआधारी संक्रिया है, यानी इनके बीच में जो रिज़ल्ट लाएगा सी आएगा वो उस सेट का मेंबर होगा जिसके ए और बी है। ये मान के चलते हैं, तो ये हम मान के चल रहे हैं, हमें पता है कि एक द्विआधारी संख्या है, तब क्या वो हमेशा कम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा। तो ए स्टार बी, अगर बी स्टार ए के बराबर हो जाता है तो वह क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इंग्लिश में से कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, होल्ड करता है, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, यानी एक दूसरे का क्रम को बदल दो, ए की जगह बी और बी की जगह ए पर आने पर अगर रिज़ल्ट पे प्रभाव पड़ता है तो यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अदरवाइज़ नहीं। जैसे कि मैं यही वाला एग्जांपल लेके चलती हूँ, अगर मैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए, हम जानते हैं प्लस और माइनस दोनों द्विआधारी संक्रिया है, लेकिन अगर ये प्लस होता तो a प्लस बी और b प्लस ए दोनों बराबर होते हैं, अतः द्विआधारी संक्रिया प्लस के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनियमन का पालन करता है, यानी प्लस एक ऐसी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है जो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। परंतु अगर हम माइनस की बात करें, a माइनस बी और b माइनस ए, हालांकि माइनस इस सेट में एक द्विआधारी संख्या है, लेकिन फिर भी ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अतः ज़रूरी नहीं है कि हर द्विआधारी संख्या क्रम विनिमय नियम का पालन करे। और इसके बाद जो हमारा अगली डेफिनेशन आती है एसोशिएटिविटी की, सहचार्य नियम। इन शब्दों से आप पहले भी परिचित हैं। सहचार्य नियम यानी एसोशिएटिव प्रॉपर्टी। तो कोई संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया सहचार्य नियम का पालन करती है यदि दो संख्याओं के बीच में वो लगा रहे हैं द्विआधारी संक्रिया, और फिर उसके रिज़ल्ट से तीसरे को हम उसी संक्रिया लगाने पर जो रिज़ल्ट आएगा वो बी और सी में पहले रिज़ल्ट लगा लो, में ये ऑपरेशन लगा लो, और उसके बाद फिर ए से वो ऑपरेट कर दो यानी संक्रिया कर दो। तो अगर दोनों ही स्थिति में ये बराबर होता है तो ये सहचार्य नियम होता है। अदरवाइज़ अगर इसको ये बराबर नहीं होता तो हम कहते हैं कि उसमें सहचार्य नियम यानी एसोशिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है और सहचार्य नियम का पालन नहीं करता है। वही मैं अगर प्लस और माइनस का फिर दोनों प्लस और माइनस आर के सेट में मैं मान के चलती हूँ, यहाँ जितने मैं एग्जांपल दे रही हूँ आर के सेट में यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आप देख रहे हैं
प्लस और माइनस हम जानते हैं द्विआधारी संख्या है। तो अगर मैं 3 संख्याएं ले रही हूँ A B C और पहले A और B का योग करूँगी, जो रिज़ल्ट आएगा उससे C को जोड़ूँगी, या फिर पहले B और C का योग करूँगी, जो रिज़ल्ट आएगा तो आप देखेंगे दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर मैं माइनस की बात करती हूँ तो ये हमेशा बराबर नहीं होगा। B माइनस C माइनस A, ये दोनों, ये होगा A माइनस B माइनस C, जबकि हो जाएगा A माइनस B प्लस C। क्लियरली ये दोनों इक्वल नहीं हैं। तो माइनस के लिए साहचर्य नियम, माइनस एक ऐसा ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। एक ऐसा नियम है माइनस जो साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। अब आइए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर कि एक बाइनरी ऑपरेशन A क्रॉस A से A में डिफाइन है। एक बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है आपको, और अगर हम कोई एक ऐसा एलिमेंट E A में ढूंढ लेते हैं, कोई एक ऐसा एलिमेंट E A में, इसी में एक ऐसी संख्या E हम उसे ढूंढ लेते हैं ताकि फिर किसी भी A के मेंबर के लिए, यानी E के अलावा और E सहित और भी जितने मेंबर हैं, जब उसका E के साथ ऑपरेशन किया जाए या संक्रिया की जाए तो रिज़ल्ट वो संख्या खुद आए। तो अगर ये संभव है तब हम कहते हैं कि उस संक्रिया में या उस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट, या तो हम ये कहते हैं कि ये एक आइडेंटिटी ऑपरेशन है या आइडेंटिटी है या तत्समक संक्रिया है। तत्समक या आइडेंटिटी, तत्समक संक्रिया या आइडेंटिटी ऑपरेशन, और ये E को हम कहते हैं तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी क्यों कहा जाता है कि ये जिस भी संख्या के साथ ऑपरेट होती है, संक्रिया करती है, उस संक्रिया का अपनी आइडेंटिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर मैं प्लस के लिए बात करूं, किसी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में प्लस एक ऐसी द्विआधारी संक्रिया है कि इसमें एक संख्या 0 हमें ज़रूर मिलती है, ताकि जब 0 किसी भी वास्तविक संख्या से योग करे, यानी ये वाला ऑपरेशन करे, तो रिज़ल्ट A होता है। तो इस तरह से 0 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट R में होता है। लेकिन अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करती हूँ तो हम जानते हैं कि प्लस, अभी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि प्लस आपका एक द्विआधारी संक्रिया थी, यानी आइडेंटिटी एक द्विआधारी संक्रिया थी, यानी बाइनरी ऑपरेशन था। लेकिन नेचुरल नंबर में हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि हम किसी भी नेचुरल नंबर 5 में उसे जोड़ें और रिज़ल्ट 5 जाए, क्योंकि 5 में जब 0 जुड़ेगा तभी 5 आएगा, और 0 n का हिस्सा नहीं होता, 0 कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो मेरे ख्याल में अब आपको इस आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक अवयव का भान हो गया होगा, आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा। इसी तरह से कोई भी बाइनरी, नेक्स्ट टॉपिक में लेके चलती हूँ, इन्वर्टिबल या
इन्वर्टिबल बाइनरी ऑपरेशन, हिंदी में से कहेंगे व्युत्क्रम द्विआधारी व्युत्क्रम द्विआधारी संक्रिया। तो कोई संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया किसी सेट A क्रॉस A से A में इस तरह से डिफाइंड है और हम एक एलिमेंट ऐसा ढूंढ पाते हैं कोई भी, हर एक A के लिए, यानी कोई भी मेंबर ले लिया A का, और फिर B हम देयर एग्जिस्ट यानी B ढूंढ पाते हैं प्रत्येक A के लिए, कोई कम से कम कोई B हम ढूंढ पाते हैं, ताकि जब A और B के बीच में ऑपरेशन हो तो रिज़ल्ट हमारा तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ तो इसका मतलब व्युत्क्रम तभी संभव है जब वो आइडेंटिटी ऑपरेशन होगा। इसके बारे में जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको और इसको अच्छे से समझाऊंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसी में ले लेती हूँ, प्लस वाले को ही ले लेती हूँ, किसी भी कोई भी हमने वास्तविक संख्या R ले लिया। अब R में किसको प्लस करें, A में किसको प्लस करें कि रिज़ल्ट आइडेंटिटी ऑपरेशन यानी प्लस का आइडेंटिटी ऑपरेशन R में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 प्राप्त हो। तो A में क्या जोड़ें कि 0 प्राप्त हो? तो हम जानते हैं A में -A जोड़ने पर 0 प्राप्त होगा और -A R में है, अतः यह इसमें एग्जिस्टेंस है इनवर्स की, यानी व्युत्क्रम संक्रिया है। प्लस कैसा है? व्युत्क्रम संक्रिया है। ठीक है, लेकिन अगर नेचुरल नंबर होता तो उसमें तो 0 था ही नहीं, तो जब आइडेंटिटी एलिमेंट 0 भी उसमें नहीं था और -A भी उसमें नहीं मिलता, तो ना उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट था ना ही उसमें इन्वर्स होगा। तो ये आपका इन्वर्स का कंसेप्ट था। ऐसे ही अगर मैं डिवीज़न की बात करती हूँ, अगर ऑपरेशन डिवीज़न होता और उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट की मैं बात करती, तो अगर मैं ये ऑपरेशन जो डिवीज़न है वो वास्तविक संख्याओं में अगर ले रहे हैं, तो किन्हीं भी दो संख्याओं कोई भी मेंबर ले लिया वास्तविक संख्या और इसको डिवाइड ऐसी संख्या से करें ताकि वो A ही रहे, तो ऐसी संख्या क्या होगी? 1। तो 1 क्या हो गया? आपका तत्समक अवयव हो गया और इसलिए डिवीज़न आपकी तत्समक संक्रिया कहलाई। इसी तरह से अब आपको पता चल गया तत्समक अवयव ये है। तो इसी तरह से क्या अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? A में क्या डिवीज़न करूं कि रिज़ल्ट 1 आए, तो A में क्या किससे डिवाइड करूं कि रिज़ल्ट 1 आए, तो ये क्या होगा? A से ही करेंगे तभी रिज़ल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से A का इन्वर्स खुद A ही हो गया। मल्टीप्लाई की अगर बात करूं, A में क्या मल्टीप्लाई करूं कि रिज़ल्ट A आए, तो 1 होता है। मैं इसी R की बात कर रही हूं, तो आप देखेंगे 1 क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई। ये थी एडिटिव आइडेंटिटी होगी मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव मतलब संक्रिया हो गई मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनफल, और आइडेंटिटी क्योंकि संख्या, क्योंकि अपने आप से गुणा करने पर वो किसी का स्वरूप नहीं बदलने देता। तो अगर हम इसका भी इन्वर्स ढूंढें तो इसमें क्या गुणा करें कि रिज़ल्ट 1 आ जाए, तब ये होगा 1/A। तो 1/A का इन्वर्स कहलाएगा। और चूँकि ये भी एक वास्तविक संख्या है, हम वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं, यानी उसी सेट में ये भी एग्जिस्ट करता है, तो इस तरह से वास्तविक संख्याओं के लिए डिवीज़न
एक व्युत्क्रम द्विआधारी संक्रिया भी होगी। तो ये सारा कंसेप्ट था आपका बाइनरी ऑपरेशंस का, और इसी में ही फिर आपकी टेबल भी बनेगी। क्या कहते हैं, बाइनरी टेबल बनती है, वो क्वेश्चन में आपको मैं समझाऊंगी। ऑपरेशन टेबल बोलते हैं संक्रिया तालिका। तो वो कम संख्याओं के सेट के लिए होती है, क्योंकि ये जो हमारे सेट हैं ये असीमित सेट हैं, यानी इनकी संख्याएं इनमें जितने भी मेंबर हैं वो असंख्य हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो अगले वाली आपको वीडियो में मैं आपको 1.4 एक्सरसाइज को समझाऊंगी, और साथ में वो ऑपरेशन टेबल भी बनाना सिखाएंगे। तो ये जब आप क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक थोड़े से हटकर हैं, इस तरह के क्वेश्चंस या टॉपिक्स आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल आएगी, लेकिन बार बार आप इन वीडियोस को देखिए तो आपको हर बार नई चीज़ समझने को मिलेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।